मौजू ये है रमज़ानुल मुबारक और दुआ। दुआ ये इबादत का मग़ज़ है, इबादत का निचोड़ है। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इनाम और अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह का करम है कि जिसको नसीब हो जाए। और फिर रमज़ान भी और दुआ भी, अगर दोनों चीज़ें इंसान को नसीब हो जाएं तो ये बहुत बड़ी इबादत बन जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम में रमज़ानुल मुबारक को और दुआ को इस अंदाज से इकट्ठा किया है। दूसरे बारे में जहां रमज़ान के रोज़ों के अहकाम हैं, पहले भी रमज़ान के रोज़ों का जिक्र है, बाद में भी रमज़ान के हवाले से अहकामात हैं, और दरमियान में अल्लाह ताला ने दुआ की स्पेशल आयत नाज़िल फरमाई। और वही आयत जो भी मैंने आपके सामने खुतबे में पढ़ी है, इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, मेरे बंदों से कह दो कि मैं इनके सबसे ज्यादा करीब हूं। बाप भी उतना करीब नहीं है, मां भी उतनी करीब नहीं है, भाई बहन उतने करीब नहीं है, रिश्ते नाते दोस्त अहबाब ताल्लुक सब के सब दूर हैं। अल्लाह करीम सबसे करीब है। दूसरी जगह अल्लाह करीम फरमाते हैं कि जितनी तुम्हारी शारग, अब शारग इंसान की रग और इंसान का जो खून है, जो निज़ाम है, सारा इसी से चल रहा है। और अगर इसको दबा दिया जाए या इसके ऊपर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो इंसान को तकलीफ होती है और जान जाती है। अल्लाह करीम ने फरमाया मैं तुम्हारी शारग से भी तुम्हें ज्यादा करीब हूं, इससे भी ज्यादा करीब हूं। और वो अल्लाह करीम जिसने रमजान और दुआ को इस अंदाज से इकट्ठा किया है कुरान में, और अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी अंदाज से अहादीस के अंदर भी बाज़ मौक़ों पर रमज़ान को और दुआ को और बख्शिश और मग़फ़रत को इकट्ठा किया। कहीं आप फरमाते हैं 3 लोगों की दुआ अल्लाह करीम रद्द नहीं फरमाते। उनमें एक शख्स आपने वो जिक्र फरमाया कि जो रोजे की हालत में इफ्तारी के वक्त अल्लाह के सामने बैठकर हाथ फैलाता है, अल्लाह से दुआ करता है, इल्तिजा करता है, दरख्वास्त करता है, अल्लाह इस शख्स की दुआ को रद्द नहीं फरमाता। रमजान का और दुआ का इतना गहरा ताल्लुक है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो शख्स दिन भर रोजा रखता है ईमान की हालत में और अपना मुहासबा करते हुए, अल्लाह करीम उसके इस अमल की वजह से उसे अजर क्या देता है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह करीम उसके पिछली ज़िंदगी के सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते। रमज़ानुल मुबारक और दुआ आपस में बड़े गहरे ताल्लुक के साथ, और दुआ हर इंसान को मांगनी चाहिए। आप देखें इस दुनिया में सबसे अजीम हस्तियां अल्लाह के पैगंबर गुजरे, अल्लाह के अंबिया गुजरे, अल्लाह के रसूल गुजरे। अंबिया को देखें, उनकी सीरत पढ़ें, उनकी जिंदगियां उठाएं। पल पल पर अंबिया अल्लाह से दुआएं मांगते थे।
इल्तिजाएं करते थे। सारे नबियों की बात करूं तो बहुत लंबी है। मेरे और आपके हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से किस अंदाज में दुआ किया करते थे। बदर का मार्का सजा, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इतनी लंबी दुआ की, इतनी लंबी दुआ की कि सहाबा कहते हैं बस करें, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया। ओहद का मौका देखें, मस्जिद नबवी देखें, आप घर में फिर भी दुआ कर रहे हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं, अपने परवानों के लिए दुआ करते हैं बख्शिश और मगफरत की। नबूवत वाले सबसे अजीम हाथ किसके सामने उठते हैं? अल्लाह के सामने। जब इतनी अजीम हस्ती अल्लाह से मांगती है, मैं और आप किस बात की मूली हैं? हमें हर वक्त अल्लाह ताला से मांगना चाहिए और यह मत समझे कि मुझे जरूरत नहीं है तो मैं ना मांगूं। नहीं भी जरूरत फिर भी मांगना है। इंसान हर वक्त मोहताज है, हर वक्त फकीर है। गनी तो वो सिर्फ आसमान वाला दाता है, उसके पास किसी खजाने की कमी नहीं है। बाकी हर एक के पास कहीं ना कहीं कमी मौजूद है। नहीं भी जरूरत फिर भी मांगना है, क्योंकि दुआ सिर्फ चीज को हासिल करने का नाम नहीं है। दुआ बाकायदा अल्लाह की इबादत है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। और आप जितनी भी इबादत हैं सबको खोल कर देखें, उठा कर देखें, हर इबादत में दुआ है। नमाज कितनी बड़ी इबादत है, कितनी दुआएं हैं नमाज में। हज कितनी बड़ी इबादत है। पल पल, हर लम्हा, हर लहजा अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को हज के अरकान के साथ साथ दुआएं सिखाई। उम्रा कितनी बड़ी इबादत है। बड़ी बड़ी इबादत दुआ के साथ जुड़ी हुई हैं। हम कहते हैं, हमारी जुबानों से एक जुमला अमूमी तौर पर सुना जाता है, अल्लाह मेरी सुनता नहीं है। यकीन जाने ये कुफरिया जुमला है। अल्लाह मेरी सुनता नहीं है, यह कुफरिया जुमला है। ऐसे जुमले अपनी जुबानों से ना निकाला करें। अल्लाह करीम तो फरमाते हैं, इदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीब दावत दाई इज़ा दान। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदों से कह दो मैं इनके सबसे ज्यादा करीब हूं, जब भी सवाल करना हो मुझसे करें, मैं इनकी दुआओं को सुनता भी हूं, कबूल भी करता हूं। अल्लाह कहता है मैं सुनता हूं, बंदा कहता है अल्लाह मेरी सुनता नहीं है। बताएं कुफरिया जुमला है या नहीं? अल्लाह कहता है सुनता हूं, बंदा कहता है मेरी सुनता नहीं है। और बंदे तेरे मांगने में लग्जश हो सकती है, कुताही हो सकती है। अल्लाह ताला के सुनने में कोई कुताही नहीं है, अल्लाह के कबूल करने में कोई कुताही नहीं है। और अल्लाह ताला तो हर वक्त सुनता है। बंदा फजर के वक्त पुकारे फिर भी, जोहर के वक्त पुकारे फिर भी, दरमियानी अरसे में पुकारे फिर भी, 24 घंटों में किसी भी वक्त अल्लाह को आवाज दे, अल्लाह को बुलाए। अल्लाह कहता है बंदे तू पुकार, मैं हर वक्त तेरी पुकार को सुनने के लिए तैयार बैठा हूं। यहां तो लोगों ने जिनके दरबार बनाए हुए हैं, मिज़ार बनाए हुए हैं, रात को ताले लग जाते हैं। मखसूस वक्त में लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी जाती है। शिरक के अड्डे और शिरक के ये बदबूदार किले। बात करने का मकसद यह है कि जिनको लोगों ने अपनी दुआओं का जरिया बनाया हुआ है कि वहां से कुछ हासिल होता है, उनके दरवाजे बंद हो जाते हैं। अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, खालिक का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। फिर इसके बाद जो सबसे अहम सवाल हमारे जहन में खड़ा होता है कि मैं तो बहुत सी दुआएं ऐसी मांग चुका हूं जो मेरी कबूल नहीं हुई। फिर अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है मैं सुनता भी हूं, कबूल भी करता हूं। हर एक के दिल में कोई ना कोई ख्वाहिश होगी, उसने दुआ की होगी, उसकी कबूल नहीं हुई। बंदे के जहन में सवाल पैदा होता है, यार अल्लाह कहता है मैं सुनता हूं, कबूल भी करता हूं,
फिर ये कैसे हो सकता है, मैंने अल्लाह से मांगा भी, अल्लाह ने मुझे दिया नहीं है। मेरे साहिब, इसका एक सादा सा जवाब यह है, हमारी दुआएं उन औसाफ से मुत्तसिफ नहीं है जो कबूलियत के लिए शर्त हैं। हमारी दुआओं में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है जो दरमियान में आड़े आ जाती है और हमारी दुआ को कबूल नहीं होने देती। हमें उन शराइत को मलहूज़े खातर रखते हुए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। फिर देखें अल्लाह करीम कैसे कबूल करता है। आज के जुमे में हमने वो शराइत सीख कर जानी है, याद करके जानी है। दुआ के लिए आदाब क्या हैं, दुआ के लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं, या यूं समझे कौन सी चीजें हमने अपनी दुआओं से निकालनी है जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, और कौन सी चीजें हमने अपनी दुआओं में लेकर आनी है जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल होंगी। सबसे पहली बात यह है, अपनी दुआओं में इखलास पैदा करें। किसी भी इबादत की कबूलियत के लिए इखलास शर्त है। आप इस अंदाज से अल्लाह से मांगे कि मैंने लेकर रहना है, इखलास के साथ खालिसतन अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से इल्तिजा करें और यह कहें कि या अल्लाह, मैं तेरे सामने आया हूं, सिर्फ तुझ ही से लेना है, मेरा तेरे अलावा और कोई नहीं है। लोगों के और होंगे, लोगों ने और बनाए हैं, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। मैं अपनी हर किस्म की हाजत, अपनी हर किस्म की ज़रूरत, अपना हर किस्म का मसला तेरे सामने रखता हूं, अल्लाह तूने ही हल करना है। एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, इमाम अब्दुल्ला अल किनानी रहिमहुल्लाह, फरमाते हैं एक दफ़ा मैं रास्ते में जा रहा था, बाजार में मुझे एक शख्स मिला। उससे पहले वो लोगों से मांगा करता था। उस वक्त मैं गुजरा तो उसने मुझसे सवाल नहीं किया। मैंने हैरत से उसे रोक कर पूछा, भाई तू तो लोगों से सवाल किया करता था, मांगा करता था, तेरी जिंदगी में कुछ अल्लाह ने माल दे दिया, दौलत दे दी, अब तूने मांगना छोड़ दिया है क्या? कहते हैं हां, मैं मांगता था लोगों से, दर बदर जाता था, कभी इससे मांग कभी उससे मांग। एक वक्त मेरे ऊपर ऐसा आया, 10 दिन तक मैंने लोगों से मांगा, 10 दिन लोगों के सामने हाथ फैलाता रहा, लोगों के घरों में जाकर दस्तक देता रहा, मुझे किसी ने 10 दिन कुछ ना दिया। मैं भूखा प्यासा रहा, खाने के लिए कोई चीज मुझे नसीब ना हुई। एक दिन मैं अल्लाह की जमीन पर जा रहा था कि मुझे अचानक जमीन पर एक दिरहम नजर आया। 10 दिन के बाद उस दिरहम के साथ एक पर्ची भी थी, एक कागज का टुकड़ा भी था। मैंने दिरहम भी उठाया, कागज का टुकड़ा भी उठाया कि शायद ये मेरे लिए है। दिरहम उठाया, कागज उठाया, कागज खोलकर पढ़ा, उसके ऊपर एक इबारत लिखी थी जिसने मेरी जिंदगी को तब्दील कर दिया। वो इबारत क्या थी? उसके ऊपर लिखा था, ये तेरा भूखा प्यासा रहना अल्लाह के इल्म में था, अगर तू पहले दिन ही अल्लाह से राब्ता कर लेता, अल्लाह से मांगना शुरू कर देता और लोगों के दरवाजे पर ना जाता, तो अल्लाह तुझे एक दिन भी भूखा ना रहने देता। तूने लोगों का सहारा लिया तो अल्लाह ने कहा चल देख लोग तुझे देते हैं या नहीं देते। मैंने उसी दिन अल्लाह से मांगा और खालिस होकर अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने उस दिन मेरे रिज़्क़ का भी बंदोबस्त किया और मेरे लिए ये पर्ची भी मुहैया की जिसने मेरी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। इस अंदाज से अल्लाह से मांगे कि मैंने अल्लाह से लेकर रहना है। इस मौजू पर काफ़ी दलाइल हो सकते हैं, लेकिन वक्त को मलहूज़े खातर रखते हुए आगे बात को चलाता हूँ। दुआ जब करनी है तो सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना करनी है। जिस दुआ में अल्लाह की हम्दो सना नहीं होती, अल्लाह की तारीफ नहीं होती, वो दुआ कबूलियत से खाली होती। सबसे पहले अल्लाह की तारीफ करनी है।
यहाँ लोग मिसाल देते हैं कि बंदा बंदों से मांगता है, उसकी तारीफ़ करता है, फिर उससे मांगता है। अल्लाह के लिए ऐसी मिसाल नामुनासिब है। अल्लाह हमारी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। हम मोहताज हैं कि अल्लाह की तारीफ़ करके अजर हासिल करें। अल्लाह किसी का कोई मोहताज नहीं। फिर अल्लाह की तारीफ़ करनी क्यों है? अल्लाह की तारीफ़ इसलिए करनी है कि ताकि हमारे नामा अमाल में अजर साबित हो जाए और अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल हो जाए कि आप जब भी अल्लाह के सामने हाथ उठाते सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ करते थे। अल्लाह की हम्दो सना करनी है। जैसे अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने कुछ कलिमात भी हमें सिखाए हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजहिका वली अज़ीम सुल्तानिक। या अल्लाह की तारीफ के दूसरे कलिमात हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कुछ भी नहीं आता यार, सूरह फातिहा तो आती है। अल्लाह की बेहतरीन तारीफ। जब हाथ उठाने हैं डायरेक्ट मांगना नहीं शुरू कर देना, सबसे पहले अल्लाह की तारीफ करनी है। दुआ का सबसे पहला अदब यह है, अल्लाह की तारीफ करनी है। और उसके बाद अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजना है। अल्लाह की तारीफ के बाद अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजना है। और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि अल्लाह ताला ने अक्सर इबादात में दोनों चीज़ों को एक साथ चलाया है। आप देखें, बच्चा पैदा होता है, कान में अजान पड़ी जाती है, पहले अल्लाह की तारीफ है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह का भी जिक्र है, अल्लाह के प्यारे हबीब का भी जिक्र है। बच्चा थोड़ा सा बोलना शुरू करता है, हम उसे कलमा सिखाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद क्या सिखाते हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह का भी नाम है, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का भी नाम है। सारी जिंदगी के जमी मामलात में देख लें, बंदा नमाज में खड़ा होता है, सबसे पहले अल्लाहु अकबर, अल्लाह की तारीफ करता आता है, आखिर में जाकर दरूद पढ़ते हैं। जब तक दरूद नहीं पढ़ेंगे हमारी दुआ, हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। और यार जिंदगी के जमी मामलात को देख लें, सारी जिंदगी ऐसे है। मैं तो कहता हूँ आखिरी वक्त जब इंसान की मैयत आगे पड़ी होती है ना, इमाम साहब जनाजा पढ़ा रहे होते हैं, पहली तकबीर में अल्लाह की तारीफ़ है, अल्लाह की कुरान की आयात पढ़ी जाती हैं, अल्लाह की तारीफ़ की जाती है। दूसरी तकबीर के बाद क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। दरूद पढ़ा जाता है। जिंदगी के जमी मामलात में अल्लाह ने जहां अपनी तारीफ सिखाई है, साथ अपने महबूब पर दरूद पढ़ने की भी अल्लाह ताला ने तालीम तरबियत दी है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा सल्ला अहदुकुम, जब तुम में से कोई दुआ करने बैठे, फलयब्दा बितहमीदिल्लाहि ताला, उसे चाहिए कि सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ करे, अल्लाह की हम्दो सना करे, वसना अलैहि, फिर उस पर उसकी सना करे, सुम्मा लियुसल्ला अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसके नबी पर दरूद पढ़े, सुम्मा लियदउ बिमा शाअ, फिर फरमाया उसके बाद जो उसने दुआ मांगनी है अल्लाह से दुआ करता जाए। आपने खुद सिखाया कि सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ करनी है, फिर अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजना है। हज़रत फ़ुज़ाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास बैठे थे, एक शख्स आया, उसने आकर मस्जिद में बैठकर दुआ मांगी। पता नहीं उसको किस चीज़ की जल्दी थी, उसने जल्दी जल्दी हाथ उठाया और मुंह पर मारे और जाता हुआ। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुलाओ इसे। बुलाया आपने तो आपने उसको ये तालीम दी है, आपने उस सहाबी को ये तालीम दी है कि जब अल्लाह से दुआ करनी है सबसे पहले अल्लाह की हमद करनी है, अल्लाह की सना करनी है, और फिर
उसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना है, फिर उसके बाद जो दुआ करनी है अल्लाह के सामने दरख्वास्त के कलिमात उसके बाद रखने हैं, फिर उसके बाद जो मांगना है वो मांगता जा। इन दुआ मौकूफ़ुन, दुआ लटकी हुई रहती है, मौकूफ रखती है, उस वक्त तक अर्श पर चढ़ती नहीं है, कबूलियत के दर्जे को पहुंचती नहीं है। बैन समाई वल अर्ज़, ज़मीन व आसमान के दरमियान लटकी हुई रहती है। ला यसादु मिन्हु शैउन, कोई चीज़ उसको ऊपर नहीं चढ़ा सकती। हत्ता युसल्ला अलैया, फरमाया यहाँ तक कि वो मुझ पर दरूद पढ़ता है, फिर उसकी दुआ ऊपर चढ़ती है अल्लाह के यहाँ, फिर वो कबूलियत के दर्जे को पहुँचती है। दरूद के मुनकर की रट लगाने वालों सुनो, दरूद जहां पढ़ना है, जरूरी पढ़ना है, वहां हम उसके कायल हैं। जहां अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने सिखाया है सुबह शाम भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, और आपने सिखाया है कि मुझ पर दरूद भेजना है, सुबह शाम अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजते हैं। फिर जहां जहां अल्लाह के प्यारे हबीब ने दरूद सिखाया है वहां भी खुसूसियत के साथ पढ़ना है। और इसी तरह चौथी चीज़ ये है, दुआ अगर आप चाहते हैं कि हमारी दुआ कबूल हो तो अपनी ज़िंदगी में जो नेक आमाल खालिसतन अल्लाह के लिए किए। बाज़ अमाल ज़िंदगी में इंसान के ऐसे होते हैं कि उसको ये महसूस होता है कि मेरा अमल कबूल हो चुका है, उसकी दिल की कैफियत ये तसल्ली देती है कि तेरा ये अमल कबूल है, या उसने बाज़ जगह पर अल्लाह की खातिर ऐसी कुर्बानी दी होती है कि वो उस अमल को अल्लाह के सामने वास्ते के तौर पर पेश करे, वसीले के तौर पर पेश करे। या अल्लाह मैंने फ़लाँ वक्त ये अमल किया खालिसतन तुझे राज़ी करने के लिए। अल्लाह अगर तुझे ये अमल कबूल है, मेरी दुआ को कबूल कर ले। अल्लाह के सामने अपने आमाल का वास्ता दें, अपने आमाल का वसीला दें। सही बुखारी के अंदर वो रिवायत जो हमने स्कूल की किताबों में भी पढ़ी है, वो 3 लोग जो गार में फंस गए थे, उन तीनों ने अपने अपने नेक अमाल का वास्ता दिया था अल्लाह के सामने। अल्लाह ने इतनी बड़ी मुसीबत से उनको निजात दी थी, गार का पत्थर हट गया, अल्लाह ने रास्ता दे दिया। वो जो मौत के मुंह में थे, वो अपने अमल का, नेक अमल का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ करते हुए मौत के मुंह से निकलकर अपनी नई जिंदगी में आ गए। इसलिए दुआ की कबूलियत के साथ हमें यह चीज़ भी अपनानी होगी, और जब भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी है, इंतहाई आजिज़ी के साथ करनी है, अपने आप को गिरा कर दुआ करनी है, इंतहाई तज़ल्लुल के साथ दुआ करनी है, अपने आप को फ़कीर बनाकर अल्लाह से मांगना है। फ़कीर कैसे मांगता है? वो इंतहाई मस्कीनाना अंदाज में आता है हमारे सामने, अपने सारे मसले एक ही दफ़ा सामने रख देता है कि जैसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी मैं ही हूँ। आपने इस अंदाज से अल्लाह के सामने आना है कि या अल्लाह मेरा ये मसला भी है, मेरी ये परेशानी भी है, और सबसे बड़ी दुआ इंसान की ये होनी चाहिए कि या अल्लाह मुझे अपने गुनाहों की परेशानी है, मुझे मेरे गुनाहों से पाक साफ कर। गुनाहों से पाक साफ हो गया तो इंसान का बेड़ा पार है। अगर गुनाह बाकी है और आपकी की हुई दुआ, आपकी की हुई इल्तिजा, आपका मसला हल हो गया, चीज मिल गई है, तो फिर आपकी दुआ में वो असर नहीं है। असल मजा तो तब है कि आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो सबसे ज्यादा आपकी ये दुआ होनी चाहिए कि या अल्लाह मैं अपने गुनाह तेरे सामने रखता हूं, मेरे गुनाहों को माफ कर। तो मैंने अर्ज किया है कि फकीर बनकर अल्लाह से मांगना है। अल्लाह कुरान में क्या कहता है? या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। अल्लाह कहता है ए लोगो, तुम सारे के सारे मेरे दर के फकीर हो। अल्लाह ने खुद हमें फकीर कहा है। बेशक कोई बादशाह है, कोई बड़ा लैन लाट है, कोई बड़ा मालो सरवत वाला है, वो भी अल्लाह के यहां फकीर ही है, क्योंकि अल्लाह से बड़ा तो खजाना किसी के पास है ही नहीं। अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, अल्लाह ने खुद हमें सिखाया अदब कि तुम सारे के सारे मेरे दर के फ़कीर हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। अल्लाह कहता है अल्लाह ही है जो गनी है, जिसके पास सारे के सारे खजाने हैं। सारे खजानों का मालिक कौन है? अल्लाह है।
तो मांगना भी इंसान को उसी से चाहिए कि जो सब खजानों का मालिक हो, जिसके पास कभी माल खत्म ना होता हो, जिसके पास खजाने कभी खत्म ना होते हो। और अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज भी यहां चेक करें, अल्लाह इंसान से कितनी मोहब्बत करता है। दुनिया में इंसान किसी दुनियादार से मांगे, किसी बंदे से मांगे, मैं किसी से 100 रुपया मांगूं, 1000 मांगूं, 2000 मांगूं, एक दफा मांगूंगा आप दे देंगे, 2 दफा मांगूंगा आप दे देंगे, तीसरी दफा 5वीं दफा मांगूंगा आप दिल में जरूर सोचेंगे यार ये अजीब बंदा है, इसने तो काम ही पकड़ लिया है। लेकिन अल्लाह का मामला इससे उल्टा है। अल्लाह कहता है बंदे मांग, 1 दफा मांग, 2 दफा मांग, 1000 मर्तबा मांग, लाखों मर्तबा मांग, जितनी दफा आएगा मैं तुझे नवाजूंगा भी और तेरे आने पर खुश भी होऊंगा। बंदा माथे पर बल डालता है, अल्लाह कहता है नहीं मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरा मामला ही और है, जितनी दफा मांगो मैं उतना ही खुश होऊंगा। इसलिए अल्लाह से जब भी मांगना है आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, अपने आप को गिराते हुए, गिरा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, अपनी हस्ती को गिराकर अल्लाह से मांगना है। और इसी तरह जब दुआ करनी है, दुआ के आदाब में एक चीज़ यह भी है कि अपने हाथों को उठाकर आसमानों की तरफ अल्लाह से मांगना है। हाथों को उठाना अल्लाह के सामने। बाद लोग ये कहते हैं कि हाथों का उठाना कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, हालांकि दलाइल मौजूद है इस बारे में। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की सीरत को देखें, आप अपने हाथों को उठाते हैं। हज के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों को उठाया और बाकायदा फैलाने के भी अल्फाज हैं कि आपने इस तरह से अल्लाह से हाथों को फैलाकर अरफात के मैदान में अल्लाह से दुआ मांगी। और वो हदीस कितनी वाज़ेह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्न रब्बकुम हय्युन करीमुन, तुम्हारा रब बड़ा हयादार है, करीम है, नरम है। यस्तहयी मिन अब्दिही इज़ा रफ़ा यदैही अन युरद्द सिफ़रन, अल्लाह कहता है मेरा बंदा जब मेरे सामने हाथ उठाता है मुझे शर्म आती है कि मैं अपने बंदे के हाथों को खाली वापस लौटाऊं। इसलिए जब भी अल्लाह से दुआ करनी है हाथों को उठाना है। हाथों को उठाकर दुआ करना सुन्नत से भी साबित है। हाथों को उठाकर फैलाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी है। और फिर खुतबे का वक्त ख़त्म हो गया, आखिरी चीज़ अर्ज़ करूं, अगर आपकी मांगी हुई मुराद फिर भी ना मिले, आपने सारी शराइत भी अपना ली, तमाम चीज़ों को मलहूज़े खातर रखते हुए अल्लाह से दुआ की है, आपका मसला, आपकी चीज़ फिर भी नहीं मिली, फिर भी परेशान ना हो, दुआ आपकी फिर भी कबूल है, दुआ आपकी फिर भी कबूल है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नामे अमाल में कुछ नेकियों के ज़ख़ीरे ऐसे होंगे, ऐसे पहाड़ होंगे नेकियों के कि वो देखकर खुद हैरान होंगे, या अल्लाह ये नेकियां कहां से आ गई, इतनी बड़ी बड़ी नेकियां कहां से आ गई, ये तो नेकी मैंने की भी नहीं, इतना बड़ा अमल तो मैंने कोई किया भी नहीं। अल्लाह करीम फरमाते हैं बंदे परेशान ना हो, ये तेरी वो दुआएं हैं जो दुनिया में तूने की थी, और हमने तेरा मसला दुनिया में तुझे दुआ के बदले में चीज़ तो नहीं दी थी, लेकिन हमारे यहाँ किसी के ऊपर नाइंसाफ़ी नहीं है, हमने तेरी दुआ को संभाल कर रखा था। आज ये वही तेरी दुआएं हैं जो दुनिया में कबूल नहीं हुई थी, आज वही तेरा अजर बाकी है अल्लाह के पास। अल्लाह की कसम मैं हदीस को पढ़कर हैरान होता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बंदा उस वक्त कहेगा या अल्लाह काश मेरी दुनिया में कोई दुआ भी कबूल ना होती, सारी दुआएं ऐसे रह जाती और आज मेरे सामने इतने इतने बड़े अजर नजर आते। दुआ की कबूलियत की भी 3 सूरतें, एक ये है कि आपने जो दुआ मांगी है अल्लाह ने वो आपकी मुराद अता कर दी है, दे दी है, फ़ौरन दे दी है। आपने हाथ उठाए, अल्लाह ने शाम तक 1-2 हफ्तों में 1-2 महीनों में आपके मसले को हल कर दिया। और बाज़ दफ़ा
दूसरी सूरत यह है कि आपने हाथ उठाया, उस वक्त वो चीज़ आपके लिए मुनासिब नहीं होती, आपके लिए नुकसानदेह होती है। हम तो ये समझते हैं मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन हमारा रब हमसे बेहतर जानता है मेरे बंदे के लिए ये चीज़ इस वक्त मुनासिब है या गैर मुनासिब। अल्लाह इसलिए उसको कुछ देर के लिए मौखर कर देता है। हमारी दुआ उसी वक्त कबूल नहीं होती, उसके लिए कुछ वक्त लगता है, कुछ टाइम लगता है। और बाज़ दफ़ा हमारी दुआ वो इस दर्जे की नहीं होती कि अल्लाह फौरन कबूल करे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं, दुआ भी कबूलियत के दर्जे को पहुंची हुई है, शख्सियत भी बड़ी आला है। मकसद यह है कि बाज़ दफ़ा इंसान दुआ करता है तो अल्लाह जानबूझकर भी इंसान के लिए किसी मामले में लेट कर देता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का खलील है, अल्लाह का पैगंबर है। शादी हुई, एक लंबे अरसे तक, लंबी मुद्दत तक अल्लाह ने औलाद ही नहीं दी। मुफस्सिरीन ने लिखा है 86 साल की उम्र में, किसी ने लिखा 80 साल की उम्र में अल्लाह ने इस्माइल दिया। इतना लंबा मुद्दत अल्लाह से दुआएं करते रहे, या अल्लाह बेटा दे दे, या अल्लाह साले बेटा दे दे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह को अंदाज भी इतना प्यारा आया, प्यारा लगा, अल्लाह ने अपने कुरान में उसको हिस्सा बना दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को। लेकिन अल्लाह ने इतनी लेट कर दी। इसलिए अगर तेरी दुआ कबूल ना हो तो ये ना कहा कर अल्लाह मेरी कबूल नहीं करता, अल्लाह मेरी सुनता नहीं है। यहाँ तो अल्लाह ने नबी की दुआ कबूल करने में इतनी देर लगा दी। अल्लाह के मामले में देर ज़रूर है लेकिन अंधेर नहीं है, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो बाज़ दफ़ा हमारे लिए वो चीज़ मुनासिब नहीं होती, इसलिए अल्लाह उसको लेट कर देता है। दुआ तो हमारी कबूल हो चुकी होती है लेकिन अल्लाह उस चीज़ को देने में लेट कर देता है। जब हमारे लिए वो मुनासिब होती है तब अल्लाह हमें वो दे देता है। और इसी तरह तीसरी जो दुआ की कबूलियत की दर्जा है वो यही है जो मैंने पहले हदीस में ज़िक्र कर दिया कि अगर इन दोनों में से कुछ भी ना हो, फ़ौरन भी कबूल ना हो और लेट भी कबूल ना हो, फिर वो अल्लाह के यहाँ अजर बन के महफूज हो जाती है। अल्लाह करीम क़यामत वाले दिन उन दुआओं का अजर और सवाब हमें अता करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह सही मानों में ये जो रमज़ान हम गुजार रहे हैं, रमज़ान के साथ गहरा ताल्लुक़ दुआ का है, इसलिए हर पल, हर लम्हा, हर लहजा, कोई भी मौका खाली ना जाने दें। इफ्तारी के वक्त भी अल्लाह करीम स्पेशल दुआ कबूल करता है। जैसे मैंने शुरू में हदीस जिक्र की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 लोगों की दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। जो इफ्तारी के वक्त बैठा होता है, अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। सहरी के वक्त भी अल्लाह करीम खुसूसी तौर पर अल्लाह पहले आसमान पर आ जाते हैं। अल्लाह ख़ुद कहते हैं मांग बंदे, जो मांगना है मैं तुझे अता करूँगा। जब अल्लाह कह रहा होता है उस वक्त बंदा हाथ उठाए, अल्लाह करीम हाथों को खाली वापस नहीं लौटाता। अज़ान और नमाज के दरमियान जो वक्फ़ा है, इस वक्फ़े को खाली ना जाने दें। नमाज के बाद ख़ुद अपने तौर पर अलग से बैठ कर अल्लाह से दुआ करें, इल्तिजा करें। अल्लाह करीम हर पल, हर लम्हा, हर लहजा हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाए और अल्लाह करीम हमारे गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाए, हमारी बख्शिश फ़रमाए, हमारी मग़फ़रत फ़रमाए और इस रमज़ान की सही मानों में क़दर करने की तौफ़ीक़ दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक।